नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार और साथ ही साथ इस नए साल का भी पहला त्यौहार आता है मकर संक्रांति। दोस्तों, मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान जाप करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण में होते हैं और सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर कहीं हर बार की तरह लोग तिथियों को लेकर उलझन में आ जाते हैं कि इस बार मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। दोस्तों, इस बार सूर्यदेव 14 जनवरी को दोपहर 2:27 पर गोचर कर रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य अस्त से पहले मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। वो इसी दिन पुण्यकाल रहेगा। 16 घटी पहले और 16 घटी बाद का पुण्यकाल विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मकर संक्रांति 14 जनवरी को भी मना सकते हैं और इस दिन आप किसी कारण चूक जाते हैं तो 15 जनवरी का सुबह का मुहूर्त भी मकर संक्रांति के दिन ही माना जाएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है और हर कोई लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है। तो दोस्तों, इस बार हम आपको बताने वाले हैं कि कोई कितना भी जरूरी हो, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको यह चीज़ें भूल कर भी दान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी आपका घर परिवार छोड़ देती है। क्योंकि दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दान करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वह चीज़ सहस्त्र गुना लौटकर हमारे जीवन के अंदर वापस आती है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दान करने से हमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। ऐसी चीज़ें दोस्तों दान करने से हमें किसी प्रकार का फ़ायदा भी प्राप्त नहीं होता और साथ ही साथ देवी देवताओं की भी नाराज़गी होती है। ऐसी चीज़ें दान करने से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दान व्यक्ति देता है ताकि उसको पुण्य की प्राप्ति हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और जो दान दे उसका कई गुना लौटकर व्यक्ति के पास आए। लेकिन अगर हम दान के अंदर भी गलत चीज़ें दे देते हैं तो दोस्तों हमें वह चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखी करती है और ऐसी चीज़ें हमारे घर परिवार को भी अच्छा नहीं मानती। इसी वजह से कहा गया है कि यह चीज़ें हमें हमारे जीवन के अंदर भी भूल कर भी दान नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दान नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू का कभी भी दान नहीं दिया जाता है, जिसका कारण है झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आप झाड़ू को किसी अन्य व्यक्ति को दान देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने घर की लक्ष्मी दूसरों को देने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको धन लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन डायरेक्ट पैसा किसी भी व्यक्ति को दान नहीं दे। माना जाता है कि घर की लक्ष्मी, पैसे से कोई भी चीज़ आप खरीद कर दान दे सकते हैं। जिस प्रकार आप झाड़ू का दान नहीं कर सकते, उसी प्रकार आपको घर की लक्ष्मी अर्थात कि पैसे का डायरेक्ट दान किसी को भी नहीं करना चाहिए। दान के तौर पर किसी भी व्यक्ति को कुछ सामान दे, लेकिन आपको पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि मकर राशि का यह राशि परिवर्तन बहुत बड़ा माना जाता है और इस दिन आप अपने घर की लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे घरों के अंदर अपने आप ही कंगाली आती है, न कि धन की लक्ष्मी प्रवेश करती है। इसी तरह दोस्तों, मकर संक्रांति नई चीजें लाने का और नई चीजें देने का दिन माना जाता है। इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ों का दान करना विशेष महत्व रहता है और कपड़ों का दान करने से आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिलती है, घर के अंदर नयापन आता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, किसी को भी कपड़े देने जाएं तो मकर संक्रांति के दिन आपको पुराने या अपने पहने हुए कपड़े दान नहीं देने चाहिए। आप नए कपड़े खरीदकर निश्चित तौर पर दान दें, जिससे आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको अपने पहने हुए पुराने कपड़े मकर संक्रांति के दिन दान देने से बचना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि इस बार की मकर संक्रांति की अगर हम दिन को देखें तो दोस्तों मकर संक्रांति शुक्र और शनि इन दोनों के मध्य के अंदर आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन आपको तेल का दान भूल कर भी इस बार नहीं करना। तेल से बनी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आप जो आपने काम में ले लिया है, एक तो वह तेल आप किसी को भी नहीं दें और मकर संक्रांति के दिन तेल खरीदने से या कोई आपको
दान में देता है तो आपको लेने से ही बचना चाहिए, अन्यथा आपको भगवान शनि का दोष लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति दान में देता है तो उसे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, लेकिन लेने वाला होता है उसकी किस्मत के अंदर कुछ न कुछ उठापटक होती रहती है। इसी वजह से इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस बार मकर संक्रांति के दिन कच्चा तेल, आपको पका हुआ तेल का दान आप कर सकते हैं, पकी हुई तेल से चीजें आप दान दे सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको कच्चा तेल ना तो किसी व्यक्ति से लेना चाहिए, ना बाजार से खरीद कर लेकर आना चाहिए, और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहिए, अन्यथा आपको शुभ फल की बजाय अब बुरा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 या शनि ढैया चल रही है वह तो इस दिन मकर संक्रांति के दिन लोहे का दान कर सकते हैं और आराम से करें, लेकिन शनि 7.5 या शनि ढैया जिन व्यक्तियों के ऊपर नहीं है वह लोग दोस्तों ध्यान रहे कि लोहे की चीजें और लोहे की विशेष तौर से काली चीजों का दान आप भूल कर भी नहीं करें, अन्यथा भगवान शनिदेव आपके ऊपर आपके ऊपर किसी प्रकार की सकारात्मक या कैसी भी दृष्टि नहीं है, लेकिन आपके ऊपर नकारात्मक दृष्टि पड़ सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि मकर संक्रांति के दिन आपको लोहे का दान करने से या लोहे से बनी काली चीजें दान करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको माता लक्ष्मी के क्रोध के साथ शनि दोष भी लग सकता है और आपके घर परिवार के अंदर पैसों की कमी हो सकती है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों मकर संक्रांति के दिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, प्लास्टिक से बनी चीज़ें आप दान देते हैं तो आपको हल्का सा राहु दोष लग सकता है। इसीलिए आप क्या करें कि अगर आपने प्लास्टिक की चीज़ें दान करने का सोच लिया है तो प्लास्टिक की चीज़ों के साथ इसे खाली ऐसे ही दान नहीं करें। प्लास्टिक की चीज़ों के साथ थोड़ा सा गुड़ या स्टील के बर्तन भी आप दान करना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालने के बाद या कोई मीठी चीज़ें डालने के बाद आप इसे दान कर दीजिए, ताकि आप राहु के दोष से बच सके और राहु आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करे। वैसे प्लास्टिक का दान करने से राहु भी आपके घर से चला जाता है, लेकिन इसे आप गुड़ के साथ दान करते हैं तो दोस्तों सामने वाले को भी किसी प्रकार से राहु प्रभावित नहीं करता और लेने वाला और देने वाला दोनों सुखी होते हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी तरह दोस्तों मकर संक्रांति के दिन लोहे की नुकीली चीजों का भी दान आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि मकर संक्रांति के दिन ऐसी चीजें जिनके अंदर डायरेक्ट कोई कील दिखाई देती हो या फिर कैंची, चाकू, छुरी या फिर ऐसी चीजें जो धारदार हो, ऐसी चीजों का दान करने से आपको बचना चाहिए। जिसका कारण है दोस्तों इस दिन सकारात्मकता समाज के अंदर फैलाई जाती है और सकारात्मक चीजें समाज के अंदर दी जाती है। अगर आप इस दिन नकारात्मकता को फैलाने वाली या नुकीली चीजों का दान करते हैं तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसी वजह से इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों मंगलवार के दिन विवाहित स्त्रियां विशेष तौर से ध्यान दें कि मकर संक्रांति के दिन आपको भूल कर भी आपके घर के द्वार पर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसे खाली नहीं भेजना चाहिए। अगर मकर संक्रांति के दिन कोई साधु, कोई भिखारी या कोई भी व्यक्ति आपके घर के द्वार पर आ जाता है तो आप उसे कुछ न कुछ प्रकार की मीठी या खाने की चीज जरूर दान के अंदर दें या कुछ भी सामग्री दान के अंदर दें, लेकिन उन्हें आप मकर संक्रांति के दिन खाली लौटाते हैं तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर कंगाली आ जाती है। या तो आप भोजन करवाएं या भोजन से जुड़ी किसी प्रकार के कोई चीज का दान करें ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो और आपके घर परिवार के अंदर माता लक्ष्मी सदैव स्थायी वास करे। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह मकर संक्रांति के दिन आप इस बात का भी ध्यान रखें, चमड़े से बनी या चमड़े से जुड़ी या ऐसी चीजें जिसके अंदर किसी पशु की या पक्षी की हत्या हुई है और पशु पक्षी की हत्या करने के बाद वह चीज बनाई गई है और आप इसे मकर संक्रांति के दिन लेकर आकर दान करते हैं तो दोस्तों इससे आपको दोष ही लगता है, न कि आपको फायदा प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन आपको चमड़े से बनी हुई चीजें पहनने से या चमड़े से जुड़ी हुई चीजें देने से भी आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार का दोष लग सकता है। इसी तरह मकर संक्रांति के दिन दोस्तों किसी को भी बासी भोजन देने से भी बचना चाहिए। अगर मकर संक्रांति के दिन किसी व्यक्ति को आप बासी भोजन देते हैं तो वह व्यक्ति जो अन्न तो खा लेता है लेकिन ऊपर से भगवान आपको देखते हैं और उससे आपको किसी प्रकार का फल नहीं मिलता, बल्कि आपको देवी देवताओं
आपके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।